तो इस सीन में ये दो औरतें जा रही होती हैं और ये कार उधर से आ रही है, लेकिन जब कैमरा दूर से व्यू लेता है तो वो वहाँ से गायब हो जाते हैं और दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आते। इस सीन में झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन पीछे तो धूप निकली। अरे बाबा, इस सीन में ये लोग सांप मार रहे हैं, लेकिन ये लोग डंडा तो हवा में ही लहरा रहे हैं। तो क्या सांप हवा में है? और जिनके हाथों में डंडा है उनका तो समझ में आता है, लेकिन ये बिना डंडे वाले सांप के इतना पास क्यों जा रहे हैं? और ये सांप भी सोच रहा है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। इसलिए तो इसने इत्तू सा भी सिर नहीं उठाया। और प्रोफेशनल स्नेक कैचर भी सांप को पूंछ से पकड़ते हैं, लेकिन एजे भैया ने तो एकदम से सर पकड़ लिया। बचाओ डूड। इस सीन में ये टोपी वाले चचा भी यहीं पर होते हैं और जे मात्र 3 कदम चलता है और दोबारा कैमरा ऊपर आता है तो वो टोपीधारी चचा वहाँ से गायब हो जाते हैं। और इस औरत की गोद में भी इतना छोटा सा बच्चा है और एक और आने वाला है। कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो गया ये? इस सीन में ऋषि भैया बाइक चला रहे हैं, वो भी बिना हेलमेट के। अबे कोई चालान काटो इनका। इस सीन में इस भुक्खड़ ने प्लेट भर के पूड़ियाँ ली हैं, तो नज़र आ रहा है कि इसमें ऊपर से बहुत सारी चीज़ें डली होती हैं, लेकिन यहाँ आते ही वो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। और अभी नहीं, ये सारी पूड़ियाँ एक एक करके इसके मुंह में जा रही हैं। बचाओ डूड। इनके पीछे देखो, दोनों साइड कोई भी बड़ी बिल्डिंग नहीं है और ये गाड़ियाँ हैं और ये ऑटो, लेकिन कैमरा दूर आते ये क्या इतनी बड़ी बिल्डिंग्स आ जाती हैं और वो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। इस सीन में ये लड़की यहाँ होती है और ये वाले चचा यहाँ पर हैं, लेकिन कैमरा जूम होते ही ये लड़की आगे आ जाती है और ये चचा पीछे चले जाते हैं। बचाओ डूड। अब यहाँ इस चिरकुट के पीछे कोई भी नहीं होता है, लेकिन कैमरा इन लोगों पर जाकर वापस आते ये सारे चिरकुट यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। इस सीन में ऋषि ने इस चिरकुट को मुक्का मारा है और ये उड़ता उड़ता यहाँ आके गिरा है। तो इसके सर के पास ये चीज है, बट वेट अ सेकंड, इसके लैंड होने से 1 सेकंड पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था। जादू। इस सीन में ऋषि ने इस चिरकुट को उठा के पटका है, तो इस समय इसका मुंह ऊपर होता है, लेकिन जब ये गिरता है तब तो ये मुंह के बल गिरता है। बचाओ डूड। और ये क्या, इतने से ऊपर से गिरने से यहाँ भूकंप ही आ गया, सारी कुर्सियाँ और मेज उलट पुलट हो गए। और ये चड्ढी का ट्रायल कौन करता है? ये खाते हुए सो रहा है या सोते हुए खा रहा है? ये क्या दरवाजे पे सुसु कर रहा था रे बाबा? और ये इनकी बातों पर रिएक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि ये तो बहरा है, तो इसे कैसे पता कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? इस सीन में ये लड़की एक अनजान आदमी की फोटो फेसबुक पे अपलोड करती है ताकि वो उसके बारे में और उसका एड्रेस जान सके। बट dude, अभी इस सीन में Who posted this? A friend uploaded. और इतनी सी बात से इसे कैसे पता चला कि वो मुंबई में है? क्या इस लड़की के मुंबई के अलावा कहीं दोस्ती नहीं है? इस सीन में ऋषि इन गरीबों के जॉनी को पास बुलाता है, तो इसके हाथ में ये चाय होती है, लेकिन थप्पड़ खाते ही चाय इसके हाथ से गायब हो जाती है और पीछे जाते ही फिर से हाथ में आ जाती है चाय। इस सीन में ये औरत और ये बच्चा यहाँ खड़े होते हैं, लेकिन अगले ही सीन में वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। इस सीन में खुशी पूरी तरह जमीन पर लेट गई है, लेकिन इसके कपड़ों पर इतनी सी भी मिट्टी नहीं लगी है। What how, dude? इस सीन में ये पुलिस वाला उधर मुंह करके फोन पर लगा है, फिर भी उसने ये देख लिया कि ये घड़ी किसकी गिरी है, लेकिन ये जिस आदमी को ढूंढ रहा है वो इसके मुंह के पास से गया है, लेकिन इसको दिखाई ही नहीं दिया। और ये खुशी तो यहाँ से गई है, जो कि इससे काफी दूर है, लेकिन घड़ी तो इसके पैरों के पास पड़ी है। बचाओ डूड। इसने सिर्फ एक्सक्यूज मी बोला और खुशी ही पीछे मुड़ी है और किसी एक भी आदमी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और उसने बोला बाद में, ये मुड़ पहले ही गई। इस सीन में पहले यहाँ पर कोई नहीं होता है, लेकिन एकदम से ये चिरकुट आ जाता है। इस सीन में ये टैक्सी यहाँ पे खड़ी होती है, लेकिन कैमरा इधर आते ही वो टैक्सी वहाँ से गायब हो जाती है और फिर वही टैक्सी इस ठेले के इतने पास आ जाती है, जो कि पहले इतनी दूर खड़ी थी, फिर गायब हो गई और फिर इतने पास आ गई। बचाओ डूड। इस सीन में इस मुच्छर ने एजे को फ़ोन लगाया है, लेकिन ये क्या, इसने तो कोई फ़ोन लगाया ही नहीं, क्योंकि इसका डिस्प्ले तो ऑफ है।
अब ये मत कहना कि सेंसर की वजह से ऑफ हो गया है, क्योंकि सेंसर इतनी दूर से काम नहीं करता। अब इस सीन में ये गाड़ी दरवाजा तोड़ के अंदर आती है तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि गाड़ी जमीन से लगी है और अब जाके थोड़ी सी ऊपर उठी है। लेकिन ये क्या, कैमरा दूर जाते ही ये गाड़ी तो पूरी 5 फीट हवा में है। बचाओ डूड। और सारे चिरकुट गोलियां चलाई जा रहे हैं और सारी गोलियां खत्म कर देते हैं और इसके बाद जाके इन्हें पता चलता है कि गाड़ी में कोई है ही नहीं। अबे पागल, जब कुछ गोलियां चलाने के बाद शीशा टूट गया तब तो देख लेना चाहिए कि गाड़ी में कोई है या नहीं। इस सीन में इस चिरकुट को तलवार लगी है, लेकिन लगी बस इसके शर्ट में है और साइड में इसने तलवार को पकड़ा है। अब इस सीन में एजे भैया ने इस चिरकुट को तलवार मारी है और फिर उसे कंधे पर उठा लिया है। लेकिन ये क्या, तलवार लगने के बाद भी इसका खून नहीं निकल रहा, क्योंकि एजे भैया के कंधों पर तो इत्तू सा भी कहीं खून नहीं लगा है। कुछ भी हमसे छुप सकता नहीं। और ये पीछे का कांच फिर से जादू से वापस आ जाता है, जो कि पहले टूट चुका था। अब ये इसने कैसे किया भाई? और ये गॉगल आया कहाँ से रे बाबा? क्या ये हवा में उड़ रहा था? अबे पागल, देख रहा है सामने वाले के हाथ में इतनी बड़ी तलवार है, फिर भी उसके पास खाली हाथ जा रहा है। इस सीन में इस चिरकुट को देखो फोन कैसे लगा रहा है। जेब से फोन निकाला और सीधा कान पे लगा लिया। नंबर डायल करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। इस सीन में ये गाड़ी का शीशा नीचे होता है, लेकिन फिर वही शीशा अपने आप ऊपर हो जाता है। इस सीन में इसके माथे पर यहाँ चोट लगी है, जो कि इस आईब्रो से इतनी दूर है, लेकिन जब ये यहाँ आते हैं तो ये चोट इस आईब्रो के इतना पास आ जाती है और ये निशान तो किसी धारदार चीज से कटने का लग रहा है, जबकि चोट किसी धारदार चीज से लगी ही नहीं, बस मुक्का लगा था। और ये जो निशान 8-10 महीनों में नहीं गया, वो सिर्फ 10 दिन में एकदम से गायब हो जाता है। इस सीन में ऋषि के बाएं कान में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर अचानक से ये ब्लूटूथ आ जाता है। जादू। इस सीन में शेरके का फोन आता है तो इस समय बैंकॉक में टाइम हो रहा है 6:26, लेकिन उसके बाद जब ऋषि एजे को मैसेज भेजता है तो ये क्या, इसमें तो अभी 6:21 ही हो रहे हैं, जबकि फोन पहले आया था। और फिर जब जेवियर उसी समय शेरके को फोन करता है, जो कि मुंबई में है, तो उसके फोन में तो 9:00 हो रहे हैं। बचाओ डूड। जबकि अगर हम इंडिया और बैंकॉक का टाइम डिफरेंस देखें तो बैंकॉक 1 घंटे 30 मिनट इंडिया से आगे है, तो अगर इंडिया में 9 बज रहे हैं तो थाईलैंड बैंकॉक में 10:30 बजने चाहिए, लेकिन वहाँ तो 6:26 ही हो रहे हैं। बताओ डूड। इस सीन में जब ये अपने बाल काटती है तो बिल्कुल जड़ से काट देती है, लेकिन यहाँ इसके बाल तो काफी बड़े नजर आते हैं। इस सीन में जब एजे जाता है तो इसने ये कपड़े पहने होते हैं और इसके पास कोई लगेज भी नहीं होता है, तो वहाँ पहुँच के इसके पास ये कपड़े कहाँ से आ जाते हैं। इस सीन में एजे शीशा तोड़ के अंदर आता है, लेकिन वेट अ सेकंड, ये तो पहले से ही टूटा हुआ है। कुछ भी हमसे छुपता नहीं। और यहाँ इस तलवार में इतना सारा खून लगा है, जबकि बाहर तो ये तलवार चकाचक क्लीन थी। अब फिर से इन तलवार पे कोई खून नहीं है, लेकिन फिर ये तलवारें लाल हो जाती हैं। बचाओ डूड।